हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे आपके क्रिप्टो को कैसे बचाया जाए। देखो साहब, रेट ऊपर नीचे ये रोज की बात है, लेकिन जिसके लिए हम रेट ऊपर और नीचे का हिसाब लगाते हैं पहले उनको तो बचाया जाए। तो उसको कैसे बचाएं, आज उस पर बात करेंगे। एक तरह के आजकल एक्सचेंज जो है बहुत ही बदमाशी कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रा वहाँ तक तो देखिए जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए बात करते हैं आपके क्रिप्टो को कैसे सेव किया जाए। देखिए साहब, दो तरीके हैं। या तो आप जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए, जैसे आपका अगर किसी एक्सचेंज पे तो वहाँ रहने दीजिए। या आप अगर उससे ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो जैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट वगैरह यानी डेक्स वगैरह जो हैं डिसेंट्रलाइज, आप वहाँ पर कर लीजिए। उससे भी ज़्यादा सेफ्टी अगर चाहते हैं तो फिर आप जो है एक हार्डवेयर वॉलेट वो ले लीजिए, जिसको हम कूल वॉलेट भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से, ये 3 स्टेप हो गए कि आप कौन सी सिक्योरिटी चाहते हैं। अब मेन चीज़ है कि अभी तक तो हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहला वाला स्टेप है कि हम एक्सचेंजों को यूज कर रहे हैं, यानी जिस चाहे वजीरेक्स में है या बाइनेंस में है या आपका कॉइनडेसिएक्स में है या सन क्रिप्टो में, जिसमें भी है। अभी तक क्या है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम इनको यूज कर रहे हैं और हमारा सारा फंड इन्हीं में है। अब जब ये डूबने लगे या इन पे केस लगने लगे या ईडी इनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने लगी, उसके साथ साथ हमारा भी नुकसान हो रहा है। क्यों? हमारे फंड भी उसके साथ साथ ब्लॉक हो रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज जीरो तो हम भी जीरो। अब उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए देखिए, फिर या तो आप दूसरे स्टेप पे आइए। अब पहला स्टेप खत्म हो गया, अब आ जाइए आप दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप वही कि या तो आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाइए या मेटामास्क हो गया या आपका और कोई डेक्स जो भी है आप उस पर कर लीजिए। तो ये आपका दूसरा है, यहां भी आप जो है सेफ हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको और इससे भी ज़्यादा अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वो है, देखिए, हार्डवेयर वॉलेट, जो हमेशा आपके पास रहेगा और उसके पूरी तरीके से मालिक आप हैं। वो सबसे सिक्योर एंड सेफ है। तो आज मैं बात इन्हीं पर करूंगा, हार्डवेयर वॉलेट पे, कि आप जो है उनको किस तरीके से और कौन कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर वॉलेट आप जस्ट लाइक आप ये मान लीजिए, जैसे या तो पेन ड्राइव की शेप में आएगा, सबने देखा होगा, या आपका जो है एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपकी इस शेप में आएगा, लगभग ऐसा ही होता है। और ये आपको जब भी खरीदना है तो उसकी वेरीफाइड वेबसाइट से ही खरीदें। आप किसी लिंक से या कहीं ऐरा गैरा कहीं से भी कुछ मिल जाए वहां से ना खरीदें। जिसका भी खरीदना है, मैं आपको नाम थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कौन कौन से खरीदने चाहिए। उससे पहले जो जानकारियां हैं वो आपके लिए जरूरी है। तो आप हमेशा जब भी खरीदें हार्डवेयर वॉलेट, आप उसकी वेबसाइट से ही खरीदें, वहीं से आप सारा जो कुछ करना है वहीं से करें। उससे क्या है कि आप एक तरह से जेन्युइन जगह पे होंगे। ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, आपके पास वॉलेट आ जाएगा। अब उस वॉलेट की कीमत देखिए, आजकल सस्ते से लेके महंगे तक है। आपकी लगभग ये मान लीजिए 4,500-5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन आपकी कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है। तो देखिए, आपका लगभग जो 8 से और 12 हज़ार के बीच में एक सस्ते से सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी वगैरह का जो कम ज़्यादा का होता है उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट हो सकता है। तो आप ये मान लीजिए कम से कम आपको 8 से 10-12 हज़ार में एक वॉलेट आपको पड़ेगा। अब जैसी भाई अलग अलग कंपनियां हैं, तो जैसे आप कोई सामान मार्केट से लेते हैं तो उसकी रेट अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी है। तो इसमें भी आपको रेट्स अलग अलग मिलेंगे। अब वॉलेट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको उसमें मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है आप उस तरीके से करें। पहला काम तो सबसे पहले ये करें कि आप उसको रीसेट जरूर करें। आपके पास वॉलेट आया, आप उसमें मैनुअल में देखिए और उसको आप पहले तो रीसेट करें। क्यों? कई बार ये होता है कि देखिए आजकल फोर्जरी हर जगह होती है, कहीं बाई चांस कोई फ्रेज वगैरह पहले से उसमें हो और आपने उसको रीसेट नहीं किया तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें जो भी चीज़ अपनी करेंसी उसमें डालेंगे और वो पता चले दूसरा पहले से ही किसी के पास की है तो वो आपकी सारी वो भी कर सकता है। तो सबसे पहला काम वॉलेट का ये है कि आपके पास रिसीव हो, आप मैनुअल को देखिए और जब उसको जैसे यूज करना शुरू करें उससे पहले आप उसको रीसेट मार दीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर खुदा न खास्ता उसमें कुछ भी किसी ने कुछ किया भी होगा
तो वो सब साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जिसको हम सीड्स बोलते हैं। अब उस पासवर्ड में आपको देखिए 12 से लेके 24 फ्रेज आपको उसमें देखनी, यानी कि वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। वो वर्ड्स आपको नोट कर लेने, जस्ट लाइक जैसे आपने ट्रस्ट वॉलेट पर अगर बनाया होगा तो वहां आपको देखिए 12 वर्ड्स मिले होंगे। तो यहां आपके ऊपर चॉइस होती है, हर एक की अलग अलग, कोई 12 से लेकर 24 तक आपके ऊपर है कि आप कितने वर्ड्स रखना चाहेंगे। तो आप उसमें जैसे अगर मान लीजिए आपने 12 ही रखे तो आपको उसमें 12 वर्ड्स जो आएंगे वो आप कहीं नोट कर लीजिए, और यही आपकी सब कुछ जमा पूंजी, यही 12 वर्ड हैं। अगर ये आपके खो गए और आपका वॉलेट भी मान लीजिए आपकी जेब से गिर गया, या मान लीजिए टूट गया, या जो भी हो गया, मिसप्लेस हो गया, या किसी के हाथ लग गया, और आपके पास अगर ये 12 वर्ड नहीं है, तो फिर मामला आपका यहां भी खत्म हो जाएगा। तो आपकी वो कहते हैं जमा पूंजी यही 12 वर्ड होंगे, यानी कि आपके पासवर्ड। तो ये जो सीड्स हैं यानी जो वर्ड्स हैं, इनको तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम 2-4 जगह लिख के और अपनी ऐसी सेफ जगह पे रखिए जहां आपको जब जरूरत पड़े तो मिल जाए। तो ये हो गया आपका स्टेप वॉलेट का पहला, कि आपने जो है मंगाया और मंगा के मैनुअल में देखा किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप है, और जैसे यूज करने से पहले आपने उसको एक बार रीसेट करना है पूरा, जिससे कि आपको उसमें अगर कुछ हो भी तो वो खत्म हो जाए कहानी। आप अपने हिसाब से फिर उसमें एक नया पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड के वही आपके या तो 12 वर्ड होंगे या 24 वर्ड होंगे, जो भी होंगे उनको आप अपनी जमा पूंजी मान लीजिए और उसको आप बहुत ही सेफ सुरक्षित जगह रखिए। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस, चाहे वो किसी भी कंपनी का आपका वॉलेट हो, किसी भी कंपनी का। सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद आपने उसको जैसे जैसे मैनुअल है आप ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। इसमें फिर क्या है, आपका एक्सचेंज बंद हो या कुछ भी हो, आपके करेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सेफ एंड सुरक्षित है। अब कौन कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे जो आप ले सकते हैं। ट्रेजर है हार्डवेयर वॉलेट। नंबर 2 आपका है कूल वॉलेट एस, आप इसको भी ले सकते हैं। नंबर 3 लेजर नैनो एस भी आ रहा था, और लेजर नैनो एक्स आ गया है। तो आप चाहो तो इसमें से भी कोई सा ले सकते हो, और सेफ वाल एस। मेरे हिसाब से इनमें से आप कोई सा भी ले लेंगे तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, ज़्यादा महंगा भी फिर ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से आप, और भी बहुत से हैं आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सर्च करेंगे तो बहुत से मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन ये कुछ मैंने आपको नाम बताया जो चीप एंड बेस्ट हैं, जो आपके पहुंच में हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी एक परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी वेरीफाइड वेबसाइट से ही परचेज करें। आप एरा गैरा कहीं से भी इसको परचेज ना करें। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप कोशिश यही करें कि अब अपने एक वॉलेट का यूज करें, और जिनकी देखिए अब छोटी मोटी जमा पूंजी है, जैसे 2-4 हज़ार की है, तो वो तो फिर बेकार में मंगाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं, कि उससे ज़्यादा फिर महंगा पड़ेगा साहब। हाँ, जिसका लाखों का इन्वेस्टमेंट है उनके लिए तो देखिए बहुत ज़रूरी है। क्यों 2-4-10 हज़ार फिर फ़ायदा क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप 10-15 हज़ार रुपये और खर्च कीजिए और अपनी चीज़ को अपने पास सुरक्षित रखिए। तो ये है आपकी करेंसी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि आजकल एक्सचेंज जो है बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और रोज़ आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। वॉलेट का इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।